बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद हसनैन मंज। आज आपके सामने पाकिस्तान में होने वाली जो डेवलपमेंट है, स्पेशली सियासी तौर पे और मुकदमात के हवाले से, वो आपके सामने रखेंगे। फिर उसके ऊपर अपना तज्ज़िया और तबसरा भी पेश करेंगे। सबसे पहली ख़बर जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बर है पाकिस्तान में इस वक्त की, जो डेवलपमेंट है स्पेशली इमरान ख़ान के हवाले से, जो इद्दत का केस एक अदालत में ज़ेर समाअत है। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की को सुन रहे हैं, और सलमान अकरम राजा साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उसमें दलाइल पेश कर रहे हैं। इसके ऊपर तज्ज़िया हम अपना देंगे, अपनी राय का इजहार करेंगे। ये आपके ऊपर मुनहसर है कि आप मेरी राय से, मेरे तज्ज़िये से, मेरे तबसरे से, मेरे ख़यालात से आप मुत्तफ़िक होते हैं या नहीं। लेकिन ये मेरी अपनी राय है, ये आप इससे मुत्तफ़िक हो भी सकते हैं और मुत्तफ़िक नहीं भी हो सकते। ये आपका बुनियादी हक़ है। मैं आम पाकिस्तानी होने की हैसियत से दो तीन बातें आपके सामने गोश गुज़ार करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात और बुनियादी बात यह है कि क्या इमरान ख़ान का जो मुकदमा है शादी के हवाले से, इद्दत के हवाले से, जिसके ऊपर उनके जो बुशरा बीबी हैं, उनके खामद खावर मानिका ने एक कंप्लेंट फ़ाइल की थी मजिस्ट्रेट के सामने, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, और वो इद्दत के हवाले से चैलेंज किया था कि क्या इद्दत के दौरानिए में उन्होंने दूसरी शादी की या नहीं। लेकिन ये बात अपनी जगह पे है कि इद्दत के दौरान शादी होना या ना होना, शरई होना या गैर शरई होना, कानूनी होना या गैर कानूनी होना, इसके ऊपर तो बात होगी। लेकिन मैं ये बात जो पूछना चाहता हूँ, जो हमारे ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं, जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं, जो कि इतनी हाइप क्रिएट की हुई है, मीडिया की तमाम नज़रें इन्हीं मुकदमात पे हैं, जबकि मैं नहीं समझता कि मीडिया जिस तरह का रोल प्ले कर रहा है स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, और जिस तरह की ख़बरें, जिन ख़बरों का आम आदमी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आम आदमी के मसाइल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसकी रोज़ी रोटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसके बच्चों की परवरिश से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसका किचन किस तरह चलता है उससे ताल्लुक़ नहीं है, उसको पहनने के लिए कपड़े उसके पास हैं या नहीं हैं इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहा है इन हालात में उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो क्या पाकिस्तान का एक ही मसला है, और वो मसला इमरान ख़ान का शादी करना और इद्दत के दौरान शादी करना, उसकी टेक्निकलिटीज़ का ही मसला है, या आम आदमी की आवाज़ और आम आदमी के मसाइल भी हल होंगे? इसके ऊपर भी हमारी अदालतों का कोई रोल है या नहीं है, या इसके ऊपर भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ामिया का कोई रोल है या नहीं है, या हमारे सियासतदानों का इसके ऊपर कोई रोल है या नहीं है? इसके ऊपर मीडिया बिल्कुल ख़ामोश है। मैं ये समझता हूँ कि मीडिया की ये खामोशी इन तमाम हालात पे आम आदमी की ज़िंदगी के हवाले से जो खामोशी है वो मुजरिमाना खामोशी है, और इसके ऊपर मीडिया को भी ख़ुद एहतसाबी का अमल शुरू करना होगा। आवाम को इस तरफ लगा के, जो कि आवाम के मसाइल नहीं हैं, इस तरफ लगा के आवाम को कोई और रास्ता दिखाया जा रहा है ताकि ये अपने जो मज़मूम मकासद हैं उसको हल कर सकें। दूसरी तरफ इन्हीं केसेस के हवाले से जो किरदार जुडिशरी का है वो भी आपके सामने है। जुडिशरी में इस वक्त अदालतों में अगर आप लॉर्ड जुडिशरी को देख लें, लाखों मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। इसी तरह हाई कोर्ट्स में देख लें चारों सूबों की, वहाँ पे भी यही हालात हैं, और इसी तरह अगर आप सुप्रीम कोर्ट में देख लें तो वहाँ पे भी हालात मुख्तलिफ नहीं हैं, बल्कि इसी तरह के हालात ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी है। अगर आप आम लिटिगेंट हैं, आपका कोई मसला है, आप जुडिशरी में आते हैं किसी सिविल जज के पास, मजिस्ट्रेट के पास, एडिशनल सेशन जज के पास, या किसी भी जगह पे आपका मुकदमा चलता है, तो वो महीनों में मुकदमात ख़त्म नहीं होते, बल्कि सालों पे मुहित एक लंबा प्रोसेस है जिसमें लोग सफ़र करते हैं। क्या इनके ऊपर भी कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी किस्म का स्टेप लेंगे? बिल्कुल। इस वक्त जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि आम आदमी का ना जुडिशरी से कोई कंसर्न है, और ना ही जुडिशरी का आम आदमी से कोई कंसर्न है। लोग अदालतों में आते हैं, आंसुओं से रोते हैं, क्योंकि उनके मुकदमात सालों पे मुहित हैं, उनको इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। जजेस का रोल आपके सामने है, जिस तरह के फ़ैसले
जजेस ने इस वक्त दिए और जिस तरह के फ़ैसले दिए जा रहे हैं, ये वो मुकदमात हैं जो कि हाईलाइटेड मुकदमात हैं। इस वजह से आवाम के सामने जुडिशरी का ये चेहरा भी आया। लेकिन अगर आप लोअर जुडिशरी की बात करें तो वहाँ पे जितने मुकदमात हैं वो मीडिया की ज़ीनत नहीं बनते, वो ख़बरों की ज़ीनत नहीं बनते। इस वजह से उसी बंदे को पता है जो बंदा उन मुकदमात को फेस कर रहा है। तो जुडिशरी का जो रोल है, जिस तरह का रोल होना चाहिए, लोगों को जुडिशरी पे एतमाद होना चाहिए। आम आदमी के जो मुकदमात हैं, क्या वो उसी तरीके से ही चलते हैं जिस तरीके से इमरान खान के मुकदमात चले, जिस तरीके से इमरान खान का चाहे वो बल्ले के निशान के हवाले से मुकदमात हों, चाहे वो साइफ़र के हवाले से मुकदमात हों, चाहे वो तोशाखाना के हवाले से मुकदमात हों या इद्दत के हवाले से मुकदमात हों, जितनी स्पीड से ये मुकदमात चले, जितनी स्पीड से इन मुकदमात के ऊपर फ़ैसले हुए, जितनी स्पीड से इन सारी चीज़ों को कॉर्नर किया गया, वो आपके सामने है। तो मेरा बुनियादी सवाल पाकिस्तान की जुडिशरी और मीडिया से है कि जो भी केसेस आप रिपोर्ट करती है मीडिया और जुडिशरी जिन केसेस के ऊपर सुनवाई करती है, क्या वो अप टू द मार्क हैं? क्या जुडिशरी का वो रोल है जो वो रोल प्ले कर रही है और जिस अंदाज से कर रही है? जितना वक्त इन मुकदमात के हवाले से पाकिस्तान की जो हाई जुडिशरी है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने जिस तरह इस चीज़ को डील किया, जितना वक्त ज़ाया किया, इसमें बेशुमार इस तरह के मुकदमा जो कि इंतहाई अहम नोयत के मुकदमात हैं, उनका फ़ैसला हो सकता था। इसके ऊपर इतनी बहस होना ज़रूरी नहीं थी और इतना वक्त देना ज़रूरी नहीं था जितना वक्त इन मुकदमात को दे दिया गया। उससे आम आदमी की जो लिटिगेशन है, आम आदमी के मसाइल हैं, उसके ऊपर बहुत बुरा असर मुरतब हुआ और लोग अनसर्टेनिटी का, गैर यकीनी का सूरत हाल को फेस कर रहे हैं। तो मेरा आपके सामने ये बात रखना कि क्या पाकिस्तान का मीडिया, क्या पाकिस्तान की जुडिशरी, क्या इनका काम बुनियादी आम लोगों के मसाइल हल करना था या स्पेसिफिक केसेस के ऊपर अपना कीमती वक्त ज़ाया करना था?